बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये समझा था कि हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है। तो हमने ये समझा था कल कि हिंदुस्तान में हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई और जदीद हिंद आरियाई। इन 3 दौर में इसको तकसीम किया जाता है। आज हम इसमें से इन तीनों दौर को बितफ़सील समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो कदीम हिंद आरियाई दौर को आज समझते हैं कि कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक, यानी कब से ये शुरू हुआ है और कब तक ये रहा है। उसके बाद आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श, फिर उसके बाद कदीम हिंद आरियाई की मंजिलें कितनी मंजिलें हैं, कितनी मंजिलों में इसको तकसीम किया जाता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन तीनों में से हम एक एक को समझते हैं, एक एक दौर को, कि किस दौर में इर्तिका की, कौन सा दौर इर्तिका के किन किन मनाजिल को तय करते हुए आगे बढ़ा है। सबसे पहले कदीम हिंद आरियाई। कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा है, ये सवाल आ सकता है कि कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा। तो इसमें 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक ये दौर जो है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। सबसे पहले ये सवाल पूछ सकता है कदीम हिंद आरियाई दौर कब से कब तक रहा है, तो जवाब होगा 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक ये दौर रहा है। इस दौर को शुमार किया जाता है, यानी इतने वक्फे पर या इतने दौर पर ये दौर कदीम हिंद आरियाई का ज़माना मुश्तमिल है, 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। अब उसके बाद आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहला आरियाई का ये अक्सर और बेशतर पिछले अगर सवालात के पर्चे अगर आप उठा कर देखें तो उसमें आपको अक्सर ये सवाल मिलेगा कि कदीम हिंद आरियाई या आर्यों का पहला मुस्तनद नक्श, मतलब पहला ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है। तो ये सवाल अक्सर आते रहता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि ये ऋग्वेद में इसका पहला मुस्तनद नक्श मिलता है, और ये 1000 कबल मसीह, 1000 कबल मसीह, मतलब ये आरियाई का सबसे पहला जो मुस्तनद नक्श है वो हमको ऋग्वेद में मिलता है 1000 कबल मसीह तक। इसको मतलब कबल मसीह में इसको इसकी शक्ल में मिलता है। आरियाई का पहला मुस्तनद नक्श ऋग्वेद में 1000 कबल मसीह में हमको ये मिलता है।